जंगल का सबसे ताकतवर सर्वाइवर अफेई एक बार फिर इस जंगल में लौट आया। 2 घंटे की कड़ी चढ़ाई के बाद उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ पर पड़ी, जिसकी ऊंचाई और मजबूती उसे परफेक्ट बनाती है एक नया आशियाना बनाने के लिए। सबसे पहले उसने जमीन को अच्छे से साफ किया। अगर आशियाना 100 साल टिकाऊ बनाना है तो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। जंगल की ठंडी रातों को देखते हुए एक गर्म रखने वाला फायरप्लेस बनाना जरूरी है। पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में फेमस अफेई का फायरप्लेस बनाने का तरीका सबसे बढ़िया होता है। उसने ऊपर एक धुआं निकालने वाली चिमनी जैसी जगह बनाई ताकि आग का धुआं सीधे बाहर निकले। उसने एक खोखला पेड़ का टुकड़ा ढूंढा, उसे अंदर से खोखला किया और पाइप जैसा बना दिया। ये नेचर का परफेक्ट स्मोक एग्जॉस्ट बन गया। उसने चारों ओर मिट्टी से अच्छे से सीलिंग की और अंदर की दीवारें चिकनी कर दी ताकि वो ज्यादा टिकाऊ और फायर रेसिस्टेंट बन जाए। अब अफेई ने लकड़ियां डाली और आग जलाई। धुएं से पूरा माहौल ही मानो जिंदा हो उठा। इतनी बढ़िया आग लगी थी कि एक उबलती चाय का प्याला तो बनता ही था। गर्म पानी पीकर एनर्जी मिली, जिससे असली निर्माण शुरू हो सका। उसने लकड़ी के खंभों के बीच खास तरीके से कटिंग की, 2 लकड़ियों को आपस में जोड़ा और मजबूती से फिक्स किया। दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसी ही टेक्निक अपनाई गई और बन गया एक सिंपल वर्क बेंच, जिससे वो आगे के सारे पार्ट्स बना सके, क्योंकि जंगल में आग लगाना खतरनाक हो सकता है। अफेई ने इस बार लकड़ियों को जलाकर कोयला नहीं बनाया। उसने लकड़ियों की बाहरी परत हटा दी। इससे दीमक से भी बचाव होगा और मजबूती भी बनी रहेगी। अब हर लकड़ी में एक जैसा स्लॉट काटा गया, जिससे वो जोड़ने लायक हो जाए और आगे की स्ट्रक्चर बन सके। हर जोड़ इतनी सफाई से किया गया जैसे कोई लुभान का शिष्य खुद कर रहा हो। अफेई एक असली बढ़ई की तरह हर लकड़ी से जोड़ रहा है। उसने लकड़ी के खंभों को खोखला किया और उसमें मिट्टी भरी, फिर उसमें पानी मिलाई और 30 साल के अनुभव से उसे अच्छे से गूंथा। अब वो पहले से तैयार लकड़ी के छोटे टुकड़ों को मिट्टी के साथ मिलाकर दीवारें बनाने लगा। ये तरीका देखने में भी सुंदर है और सामान की बचत भी करता है। जहाँ पेड़ की छांव नहीं पहुँची वहाँ भी दीवारें खड़ी कर दी गयी। अंदर भी एक छोटा सा चूल्हा बनाया गया और पानी के रिसाव से बचने के लिए चिमनी के चारों ओर पत्थर लगाए। फिर बांस की पाइप लगाकर धुआं बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी। अब गर्म रखने की सारी व्यवस्था पूरी हो गई। दीवारें भी खड़ी हो चुकी थीं और रोशनी हवा के लिए पेड़ों के बीच की जगह को खिड़की बना दिया। अब सिर्फ